खास करें कि शिव जी की कृपा हर वक्त उन पर बनी रहे? हर महीने जो है शिवरात्रि मनाई जाती है, मासिक शिवरात्रि जिसे हम कहते हैं। तो हर महीने यानी 12 महीनों में 12 बार शिवरात्रि मनाई जाती है। मगर एक श्रावण मास की और एक फागुन मास की महाशिवरात्रि इतनी खास हो जाती है, जिसको कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही शुभ मुहूर्त में और एक अच्छे योग के साथ मनाते हैं। वहीं पर ये जो शिवरात्रि होती है फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पे जो शिवरात्रि मनाई जाती है, इसको महाशिवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का मिलन हुआ था, विवाह हुआ था। तमाम जगहों पे आप देख सकते हैं कि शिव बारात भी निकाली जाती है इस दौरान। और ये दिन इसलिए इतना खास होता है क्योंकि इस दिन चाहे आप ध्यान लगाना चाहें, चाहे आप अपने घर की जो समस्त परेशानियां हैं उससे निवारण लेना चाहें, या फिर अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करना चाहें, कोई भी चीज़ आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का दिन बेहद ही खास होता है। शिव परिवार जो है एक ऐसा संपूर्ण परिवार है जिसकी आप पूजा आराधना करने से अपने घर गृहस्थी को संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस दिन शिव परिवार की पूजा आराधना करना, भगवान श्री गणेश जी से पूजा आरंभ करना बेहद खास रहता है। माँ शक्ति की पूजा आराधना करना बेहद खास रहता है। खासतौर से आज महिला दिवस है तो आज के दिन माँ शक्ति को प्रणाम, और साथ साथ इसके अलावा आज जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं, शिवरात्रि की शुभकामनाएं। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि हमारे तमाम गेस्ट भी, जैसे कि अभी प्रतीक जी बता रहे थे, अमित जी भी इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि किस चीज से अभिषेक करना चाहिए। तो एक तो बताया गया कि दूध से करना चाहिए, गन्ने के रस से करना चाहिए, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज जिससे अभिषेक किया जा सके और फल मिले? जो दर्शक हैं वो इस समय पे ये चीज़ ज़रूर देख रहे होंगे क्योंकि आज सुबह मैं मंदिर जब गई तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कर रहे थे, मगर यहाँ पे मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि लोग हल्दी का भी प्रयोग कर रहे थे। तो अभिषेक किस चीज़ से करनी चाहिए ये तो मैं अभी बताऊंगी आपको, मगर सबसे पहले ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हल्दी का प्रयोग भगवान शिव के अभिषेक में नहीं किया जाता है। हल्दी बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाई जाती है। साथ साथ तुलसी नहीं लाई जाती है। कुछ लोगों को मैंने तुलसी भी चढ़ाते देखा, तो तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी भगवान शिव की पूजा में, भगवान श्री गणेश जी की पूजा में नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप जल अभिषेक कर सकते हैं। केवल जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी वस्तु नहीं है जल में मिलाने के लिए तो जल से भी कर सकते हैं। गुड़ से अभिषेक कर सकते हैं, जल में गुड़ मिलाकर के अभिषेक कर सकते हैं, शहद मिलाकर के अभिषेक कर सकते हैं, चीनी मिलाकर के अभिषेक कर सकते हैं। ये तीनों चीजें जो है आपका बृहस्पति और शुक्र को मजबूत करता है। तो अगर आप पारिवारिक जीवन में खुशहाली प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम से संबंधित जो चीजें ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए, तो आप इन सब चीजों को मिला करके अभिषेक कर सकते हैं। वहीं पर जिन लोगों की कुंडली में शनि से संबंधित कोई परेशानी है, महादशा चल रही है या अढ़ैया चल रही है, उन लोगों के लिए जल में तिल मिलाकर के अभिषेक करना बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध मजबूत हो तो गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करें। इसका तो यानी एक अलग हल्दी महत्व है और तुलसी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें शिव जी के अभिषेक के लिए। सचिन जी हमारे साथ है। सचिन जी, और सचिन जी आप लोगों से भी जल्दी क्विकली जानना चाहूंगी कि क्या दान किया जाए आज के दिन। भावना जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि साधना जो है रात्रि काल में की जाती है, तो निश्चित काल में अगर आप साधना करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि रात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है, और ऐसे ही नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। तो ये जो ऐसे कुछ खास त्योहार होते हैं जिसमें रात का महत्व अधिक है, तो रात को पूजा आराधना करके, ध्यान करके आप अगले दिन दान करें तो बहुत खास है। इसके लिए आप चावल दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का दान करना आपके लिए खास रहेगा। देखिए, कोई भी अनुष्ठान है जिसको पढ़ने से लाभ मिलेगा, सीधे रुक करते सचिन जी का। सचिन जी आप ही से जानना चाहूंगी आज के दिन। देखिए, आपको किसी भी तरह से तामसिक भोजन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और आज ही नहीं बल्कि कल भी नहीं करना है, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि रात्रि काल में पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव जो है अगले दिन तक बना रहता है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो बिल्कुल कल और आज ना करें। तामसिक भोजन और राजसिक भोजन जो है, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। आपको केवल सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो आप सात्विक करें, अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी कोई आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप केवल जो है फल आहार, अगर व्रत ही है तो फल आहार का सेवन करें, और अगर व्रत नहीं रखा है तो सात्विक भोजन आज के दिन ज़रूर करें। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूँ लेकर आप कोई जानकारी हमें दे पाए। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक इस समय पे देख रहे हैं, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है
कि भगवान शिव की उपासना केवल सुबह की जाती है, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास ऑलरेडी आए हैं। तो मैं आप सभी को ये बता दूं, भगवान शिव एक ऐसे भगवान है, ऐसे देव हैं जिनकी उपासना 24 घंटे में से आप कभी भी कर सकते हैं, खास तौर से तो रात्रि काल में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम रात्रि काल में अगर भगवान शिव की पूजा करें, पाठ करें, मंत्र करें तो क्या सही रहेगा? तो बिल्कुल, अगर आप रात्रि काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो वो और भी ज़्यादा फलदायी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फलदायी पूजा होती है वो निश्चित काल की होती है, यानी 12 बजे से 3 बजे तक की जो रात्रि काल की पूजा होती है उस समय पे। क्योंकि भगवान शिव जो है उस समय पे ऐसा कहा जाता है कि शमशान में होते हैं, जो अपने प्रिय उनके भक्त हैं, सबसे प्रिय भूत प्रेत पिशाच उनके पास होते हैं, समीप होते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित काल में पूजा आराधना करना बेहद खास होता है। अब बात रही इस चीज़ की कि स्त्रियों की पूजा अलग होती है और पुरुषों की पूजा अलग होती है, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान जब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो जो महिलाएं होती हैं वो लिंग को टच नहीं करती, जो भगवान शिव का लिंग है उसको टच नहीं करती, जो अपर पार्ट होता है। और दूसरी चीज, भगवान शिव जो होते हैं जब निराकार रूप में होते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय पर भी जो महिलाएं हैं भगवान शिव के दर्शन नहीं करती हैं, जबकि पुरुष कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो मंदिर है वहाँ पर भी इस तरह से पूजा आराधना की जाती है, और भस्म आरती का भी कहा जाता है कि उस समय पे भस्म आरती जब चल रही होती है तो महिलाएं जो है प्रवेश नहीं करती है। तो उसका एक प्रमुख कारण यही है कि भगवान शिव जो है वो निरंकार स्थिति में होते हैं, निरंकार रूप में होते हैं, तो केवल पुरुष ही उस समय पे भगवान शिव की आराधना करते हैं। बाकी जो भगवान शिव की प्रतिमा है उनकी पूजा आराधना जरूर महिलाएं कर सकती हैं। बिल्कुल, करिश्मा जीना चाहेंगे। करिश्मा जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। खास संदेश है और ये तमाम हर दर्शक के लिए है, इनफैक्ट हम सभी के लिए भी है। क्या है कि ये जब हम सुबह मंदिर जाते हैं ना, खास तौर से ऐसे खास दिनों पे, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे श्रावण मास हो, तो हम सोचते हैं भगवान सिर्फ हमारे हैं, शिवलिंग जो है सिर्फ हमारे हैं। तो मैंने आज ही ये चीज़ देखी, और मैंने इससे पहले भी बहुत बार देखी, बट मैं आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाह रही थी कि भगवान जो है वो सभी के हैं। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप शिवलिंग पर कुछ अर्पित करो, मे बी आपके साथ भी हुआ हो, जब आप भगवान शिव पे बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं या पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो सामने वाला आएगा, वो उसको हटा देगा और उसके बाद अपने चढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये आप अपने दिल से गलतफहमी निकाल दीजिए कि सबसे पहले जो आपका चढ़ेगा सिर्फ वो ही भगवान शिव तक पहुंचेगा, बल्कि जो चढ़ा है, जैसे भगवान शिव सजे हैं उनको सजे रहने दीजिए, बिल्कुल खाली करके फिर मत चढ़ाइए। जब भी आप किसी भी उस पर चढ़ाएंगे तो भगवान शिव तक वो आपकी सारी वस्तुएं पहुंचेंगी। जल्दी जल्दी रुक कर लेते हैं हमारे तमाम पैनलिस्ट। क्यों खास, और आप, अगर मैं आपकी बात करूं तो कौन सा महामंत्र है जिसका सबसे ज्यादा आप जाप करती हैं? देखिए, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव तो भोले हैं, और भगवान शिव का अगर आप नाम भी ले लें, शिव अपने आप में ही एक मंत्र है, तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र आप कर सकते हैं। और बात रही मेरी, तो मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती हूँ। इस मंत्र से, मैं सिर्फ इस मंत्र को जाप करने से ही जीवन में सारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं केवल महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से ही वो खत्म हो सकते हैं। वहीं पर जिन लोगों को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहती है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो आप बाकी सारे कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार को समय दे सकते हैं, धन कमा सकते हैं, तो स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो ही आप बाकी समस्त कार्य कर पाएंगे। तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य जाप करें।